प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एक और भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। सबसे पहले सुनिए कि अखिलेश यादव ने वो कौन सी भविष्यवाणी की थी। दो चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है, एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। अब अखिलेश यादव कोई बाबा, कथावाचक या पुरोहित तो है नहीं, वो एक राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीतिक व्यक्ति राजनीति की नब्ज को तो पकड़ता है। अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था कि जो हालात दिख रहे हैं, जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में हैं, उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश को फिर कोई कार्यवाहक मिलेगा डीजीपी और आखिरी में कोई सिंह होगा। और अभी जब उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी की घोषणा की जा चुकी है तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात सही साबित हो गई है। उत्तर प्रदेश को नए डीजीपी मिल गए हैं, लेकिन वो नए डीजीपी कार्यवाहक हैं, पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है। अब वो सिंह हैं कि नहीं, अभी इसको लेकर के मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन आगे कुछ ऐसा प्रमाण दूंगा जिससे कुछ इशारा तो आप समझ जाएंगे। वो किस जाति के हैं मेरे पास अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हां, भविष्यवाणी उस तरफ जाती दिख रही है अखिलेश यादव की। आखिर डीजीपी का पद कितना महत्वपूर्ण है और ये खेल क्या है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी का कार्यकाल 5 बजे शाम को खत्म हो रहा था, लेकिन 5 बजे शाम तक दिल्ली से वो संकेत ही नहीं पहुंच पाया लखनऊ कि मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद चहेते, बेहद प्रिय और जिन्हें कई बार कोशिश करके सेवा विस्तार मिला था, लखनऊ ने पूरी कोशिश की कि दिल्ली उन्हें एक बार फिर से सेवा विस्तार दे दे, यानी कार्यवाहक डीजीपी सेवा विस्तार पाकर के एक बार और आगे बढ़ जाएं। लेकिन दिल्ली की तरफ से देर शाम तक कोई फैसला नहीं आया। दिल्ली की तरफ से फैसला नहीं आ रहा था और कार्यवाहक डीजीपी महोदय प्रशांत कुमार अपने ऑफिस नहीं गए। लखनऊ में पूरी तरह हलचल मची हुई थी कि फाइनली होगा क्या। कुछ लोग ये कयास लगा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हो सकता है अपना प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएं और अपने चहेते व्यक्ति को एक और सेवा विस्तार मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। और दिल्ली की तरफ से जो इशारा हुआ, उसके इशारे के मुताबिक उत्तर प्रदेश को एक नए डीजीपी मिल गए जिनका नाम है राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण के रूप में उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी की घोषणा राजीव कृष्ण के रूप में हुई। पिछले डीजीपी के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 18 लोगों को सुपरसीड करते हुए, यानी उनसे वरिष्ठ 18 लोग थे, उनकी वरिष्ठता को दरकिनार करके प्रशांत कुमार को डीजीपी बनाया गया था। राजीव कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है, मीडिया में खबरें आ रही हैं कि 11 लोगों की वरिष्ठता को दरकिनार करके उन्हें डीजीपी बना दिया गया है। उनका रिश्ता बीजेपी के एक विधायक से जुड़ता है। उनका रिश्ता एक ऐसे परिवार से जुड़ता है जो ब्यूरोक्रेसी की दुनिया में ठीक ठाक दखल रखता है। उनका रिश्ता अपने ऐसे करियर से जुड़ता है जो 2007-8 के दरमियान एटीएस बनाए जाने की पृष्ठभूमि से जुड़े, या बीते दिनों 2024 में जब पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया तो उस पेपर को ठीक से कराने का एक अच्छा श्रेय मिले। राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित हुए एक वरिष्ठ अधिकारी हैं राजीव कृष्णन। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी राजनीति जो दिल्ली और लखनऊ के बीच, डीजीपी के बीच में झूल रही है। और यह मामला कोई नया नहीं है। साल 2022 के बाद से लगातार दिल्ली लखनऊ पर नियंत्रण रखने की अपनी राजनीतिक कोशिश कर रही है और राजनीतिक कोशिश के तहत जो सबसे बड़े अधिकारियों में से एक अधिकारी जिन्हें गुजरात से रिटायरमेंट दिलवा करके दिल्ली वालों ने अपनी पसंद से लखनऊ भेजा था। लखनऊ में उन्हें वीआईपी बंगला तक नहीं मिला, उस पद की तो बात ही छोड़ दीजिए जिसका सपना दिखा करके नौकरी छुड़वाई गई थी और उन्हें वहां भेजा गया था। डीजीपी वाला जब कोई प्रकरण आता है तो मुझे बिहार का एक डीजीपी याद आने लगता है। बिहार का एक व्यक्ति जो डीजीपी था, उसके मन में भी राजनीति की महत्वाकांक्षाएं जागी और उसके बाद वो राजनीतिक गलियारों में कोशिश करता हुआ नजर आया, लेकिन जब वहां नहीं बन पाया तो एक अच्छा कथावाचक बन गया।
गूगल करके आप पहचान लीजिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब जरा ये भी देख लीजिए कि सामाजिक रूप से कल्चरल कैपिटल किसके पास होती है, जो जब चाहे डीजीपी से राजनीति में आने का विकल्प तलाशे, फिर राजनीति में ना आ पाए तो बाबा बन जाए। ये प्रिविलेज देश के किसके पास ज्यादा है। बहरहाल वापस लौटते हैं उत्तर प्रदेश पर, और उत्तर प्रदेश में राजनीति जो हो रही है उसके लिए सबसे मुफीद है। सबसे पहले अखिलेश यादव का एक ट्वीट पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूं कि पिछले 3-4 बार से उत्तर प्रदेश में डीजीपी के बहाने असल खेल क्या हो रहा है। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं कि यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी। आज जाते जाते वो जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला जो हर गलत को सही साबित करते रहे। यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते। अब देखना यह है कि वो जो जंजाल पूरे प्रदेश में बुनकर गए हैं, नए वाले उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं, या फिर उसी जाल के माया जाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता और बदहाल कानून व्यवस्था क्यों झेले। जब डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश प्रदेश क्या चलाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट को अगर आप गौर से राजनीतिक विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे तो आपको इसी में कई सूत्र नजर आएंगे। सूत्र नंबर 1, क्या पिछले डीजीपी प्रशांत कुमार क्या ऐसा करके गए जिससे अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो संविधान और विधान के सुनते तो कुछ और दृश्य होता उत्तर प्रदेश में। फिर आपको कुछ आंकड़े नजर आएंगे, वो आंकड़े इस तरफ इशारा करेंगे कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में कितने इनकाउंटर किए गए और उसमें से कितने इनकाउंटर पर सवाल उठने लगे, गंभीर सवाल उठने लगे, आपत्ति होने लगी। पुलिस का मतलब क्या है और पुलिस किस तरह से क्या काम कर रही थी। कहीं पुलिस रंगदारी मांग रही है तो कहीं आईपीएस फरार है, कहीं पुलिस हत्या के आरोप में शामिल हो जा रही है तो कहीं पैर में गोली मारते, चप्पल से इनकाउंटर करते ठा पुलिस कहां खड़ी हो गई। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मुखिया जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ, उनका प्रभाव, उनका दखल राजनीतिक रूप से इतना बढ़ गया है जिसका असर पुलिस की कार्यशैली पर पड़ रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि वो जो जाल बुन करके गए हैं कहीं नए वाले उसी जाल में तो न फंस कर रह जाए। वो जाल क्या था, आका को खुश करने का, और आका क्या चाहते हैं, वो राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसा इशारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने ट्वीट में कर रहे हैं। उसके आगे वो यहां तक कह गए कि दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा है जहां उत्तर प्रदेश में दर्जनों हत्या, बलात्कार, छेड़खानी, डकैती, रंजिश में गोली मार देना, कई घटनाएं सिलसिलेवार चलती चली जा रही। और अभी तो हफ्ता भर भी नहीं गुजरा होगा जब देश भर की मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी एक खबर उत्तर प्रदेश की कि 24 घंटे के भीतर 14 हत्याएं। ऐसे वक्त में जब संविधान और विधान को परे रख करके राजनीतिक हस्तक्षेप के मुताबिक पुलिस का इस्तेमाल किया जाने लगे तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दिल्ली चाहती थी कि पुलिस का कंट्रोल उनके मनपसंद के अधिकारी के हाथ में रहे और लखनऊ चाहती थी कि नहीं, पुलिस का कंट्रोल हमारे मुताबिक वाले अधिकारी के हाथ में रहे। अब ये बात आपको सुनकर के आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई ये मुताबिक क्या होता है। डीजीपी तो एक प्रोसेस से चुने जाते हैं, डीजीपी तो एक आधिकारिक पद है, प्रदेश की पुलिस व्यवस्था का सबसे बड़ा पद है, तो ये एक प्रोसेस से होता होगा। तब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले जो लोक सेवा आयोग के जरिए पैनल भेजना, स्टेट पैनल भेजता था केंद्र को और केंद्र उनमें से एक की संस्तुति करके भेज देता था। दिल्ली इस मामले में इतना हस्तक्षेप करने लगा कि उत्तर प्रदेश ने बीते साल एक नया प्रस्ताव पारित कर दिया था अपने कैबिनेट की तरफ से, और वो प्रस्ताव ये था कि अब एक समिति बना दी जाएगी और उस समिति में एक रिटायर्ड पूर्व जस्टिस होंगे और वो जस्टिस, उनकी अध्यक्षता में बाकी मेंबर्स मिल करके डीजीपी का चयन करेंगे और फिर उनकी संस्तुति केंद्र से ली जाएगी।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा नायाब प्रयोग उत्तर प्रदेश में क्यों करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से पिछले 5 डीजीपी अब तक ऐसे हैं जो कार्यवाहक हैं। और सूचना के तौर पर आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि शायद नवंबर 2024 के बाद से अभी तक वो कमेटी के मेंबर ही नहीं बने हैं जो डीजीपी चुनते हैं। तो जब वो कमेटी के मेंबर नहीं बने तो उस प्रोसेस से आप डीजीपी चुन नहीं सकते, और जो समिति से चुन करके केंद्र भेजता है उसमें प्रस्ताव पारित करके आपने नाम भेजे नहीं। तब सारा दारोमदार दिल्ली की तरफ हो जाता है कि दिल्ली अपना हस्तक्षेप बढ़ा लेता है, और दिल्ली ने जिस पर मुहर लगाई वो हैं राजीव कृष्णन। अब आते हैं पहले इस बात पर कि वो 5 डीजीपी कौन हैं जिनको कार्यवाहक डीजीपी के रूप में उत्तर प्रदेश ने देश भर में एक नायाब रिकॉर्ड बना दिया। यानी उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों उत्तर प्रदेश में, भूगोल के दृष्टि से इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, विविधता की दृष्टि से इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल इतना बड़ा है, वहां कार्यवाहक डीजीपी। इसकी शुरुआत होती है मई 2022 से। मई 2022 से अब तक 5 बार डीजीपी नियुक्त हो गए हैं। डीएस चौहान मई 2022 से मार्च 2023 तक डीएस चौहान के रूप में कार्यवाहक डीजीपी पहले मिले थे। मुकुल गोयल को सरकारी कर्तव्यों की प्रति उपेक्षा के कारण हटाए जाने के बाद डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया। उन्होंने महिला, बुजुर्ग, बच्चों और व्यापारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता की बात भी कही थी, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान विपक्ष ने स्थायी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के सरकार की ठीक ठाक आलोचना की थी। दूसरे डीजीपी मिले कार्यवाहक आरके विश्वकर्मा मार्च 2023 से मई 2023 के बीच में 88 बैच के आईपीएस, और उन्होंने तकनीकी आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए, माफिया की नेटवर्क सूची तैयार करने के लिए और तमाम चीजों के लिए काम किया, और उनको सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। मई 2023 में विजय कुमार नाम से तीसरे कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश को मिलते हैं, जो जनवरी 2024 तक काम करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी अनुपमा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के भारत की राजनीति में प्रवेश किया। अब दिलचस्प बात यह है कि जो विजय कुमार मई 2023 से जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश के तीसरे कार्यवाहक डीजीपी होते हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वो जब रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद वो और उनकी पत्नी दोनों बीजेपी ज्वाइन कर ले रही हैं। अब इससे आपको अगर भ्रम हो कि बीजेपी ज्वाइन करने के पहले वो बीजेपी का दबाव नहीं महसूस कर रही होंगी या उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भेदभाव नहीं किया होगा, तो फिर आपको मुबारक, आप अपना सोचिए देखिए। वैसे भी लखनऊ के अखबारों में कभी किसी पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी का फार्म हाउस पकड़ाता है, किसी के यहां पैसा पकड़ाता है, कोई किसी का पैसा लेकर गायब हो गया। इतना भ्रष्टाचार अधिकारियों का है जितना उत्तर प्रदेश के अलावा इस समय देश के किसी भी अधिकारी और प्रशासन के बारे में नहीं होगा। लेकिन भाई उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के चौथे कार्यवाहक डीजीपी फरवरी 2024 में बने थे प्रशांत कुमार, और वो मई 2025 तक थे। प्रशांत कुमार को 18 लोगों की वरिष्ठता के बावजूद डीजीपी नियुक्त कर दिया गया था। कार्यवाहक थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूर्ण स्वतंत्रता मिलने का उल्लेख भी उन्होंने किया था, और इनके दौरान भी यह बात उठाई गई थी कि ये असल में पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है, और फिर भी उनका काम कितना विवादित रहा। अब आते हैं राजीव कृष्ण पर। राजीव कृष्ण क्या ठाकुर हैं या नहीं है? मेरे पास अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इसका कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि वो ठाकुर हैं या नहीं। लेकिन कुछ नाम उनके रिश्तेदारों का जो सोशल मीडिया और मीडिया के गलियारों में चर्चा में है, सार्वजनिक है, उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। तो अखिलेश यादव की भविष्यवाणी को अब आप पहले सुन लीजिए और उसके बाद राजीव कृष्ण के नाम के साथ जोड़ लीजिएगा। अखिलेश यादव ने भविष्यवाणी में 2 बातें कही थी। पहला कि डीजीपी कार्यवाहक होंगे और दूसरा सिंह होंगे, बीच में नाम बदल लीजिए। 2 चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है। एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। तो कार्यवाहक वाली बात तो पक्का 100% सही हो गई। अब सिंह वाली बात कितनी सही है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल जानिए कि राजीव कृष्ण हैं कौन। राजीव कृष्ण के बारे में पहली चर्चा हुई कि वे राजेश्वर सिंह के रिश्तेदार हैं। लखनऊ जिले की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह प्रवर्तन निदेशालय में पूर्व संयुक्त निदेशक थे।
और उनका जन्म लखनऊ में पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी रण बहादुर सिंह के परिवार में हुआ था। राजेश्वर सिंह की शादी एक आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह से हुई और लक्ष्मी सिंह नोएडा के पुलिस कमिश्नर हैं। अब राजेश्वर सिंह, लक्ष्मी सिंह और राजीव कृष्णन, इन सबको जोड़ के अगर आप कुछ निकाल पाएं तो यह होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। लेकिन इतना तो तय है कि इशारा कहीं उधर ही जा रहा है। मैं पुख्ता तौर पर अभी उनकी जाति का कोई उल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपको अगर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर यह सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भविष्यवाणी क्या 100% सही हो गई? क्या उत्तर प्रदेश को पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिलना चाहिए? और डीजीपी वह पद होता है जो पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश का संचालन, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ का नियंत्रण उसके हाथ में। उस डीजीपी को देखना है कि फेक एनकाउंटर पर अब आगे क्या रणनीति बनेगी। उस डीजीपी को फैसला लेना होगा कि पुलिस के आचरण में सुधार कैसे हो। उस डीजीपी को अब यह काम करना होगा, उस डीजीपी को अब यह ध्यान देना होगा कि पुलिस कहीं ज्यादती करते, थाने के भीतर किसी को गाली देते, मारते, कहीं मानवाधिकार का हनन तो नहीं कर रही, पुलिस अपना काम बेहतर कर रही है या नहीं, पुलिस अपराधियों के खिलाफ खड़ी है या नहीं, पुलिस फिरौती न मांगने लगे, पुलिस का अधिकारी फरार न हो जाए और पुलिस का सिपाही किसी गुंडों और अपराधी की गोली का शिकार होकर शहीद न हो जाए। ऐसे वक्त में कहा जा रहा है कि राजीव कृष्ण एक सुलझे हुए, एक बड़े मजबूत और अनुभवी व्यक्ति हैं। अब अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्होंने पर्चा लीक तो रोका, लेकिन क्या विधान और संविधान वाला जो इशारा अखिलेश यादव ने किया था उससे मुक्त होकर के वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधार पाएंगे? क्योंकि पुलिस चाह दे तो कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। अब ये दीगर बात है कि उनको आजादी कितनी मिली हुई है। क्या वो भी चप्पल में इनकाउंटर करने वाली पुलिस को आगे बढ़ाते हैं? वो ऐसी पुलिसिया सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं जिसके इनकाउंटर से लेकर के फर्जी मुकदमे तक इतने चर्चा में आ गए जितना अब तक किसी राज्य में नहीं आए होंगे। पुलिस की छवि को सुधारा जाए, पुलिस के मेहनत को और अप्रिसिएशन मिले, पुलिस पर यकीन और भरोसा बने, पुलिस का इकबाल मजबूत हो। इन सारे दारोमदार को राजीव कृष्ण कितना निभाएंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पहला सवाल यह है कि आखिरी लाइन जो अखिलेश यादव के ट्वीट की है कि दिल्ली और लखनऊ का डबल इंजन मिलकर जिस प्रदेश को एक पूर्णकालिक डीजीपी न दे पाए, वो इस देश को सुकून, लॉ एंड ऑर्डर और विकास क्या दे पाएगा? यह सवाल कितना गंभीर है, यह सवाल कितना महत्वपूर्ण है और यह सवाल उस राजनीति के झगड़े की ओर इशारा भी कर रहा है कि दिल्ली वाले अपने मुताबिक लखनऊ को चलाना चाहते हैं और लखनऊ वाले अपने मुताबिक दिल्ली से बार्गेनिंग कर रहे हैं। इन दोनों के झगड़ों में पिस रहा है उत्तर प्रदेश, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता जा रहा है और एनसीआरबी के आंकड़े उत्तर प्रदेश के उन आंकड़ों की तरफ गवाही दे रहे हैं। हर मिनट, हर घंटे कितने अपराध हो रहे हैं, कुछ होमवर्क आप भी करिए। लेकिन मीडिया न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर उनसे कोई इस्तीफा मांग रहा है और न मीडिया अपराध करते हुए इस प्रदेश को जंगल राज कह रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इसलिए मीडिया इस बात पर चर्चा कब करेगा कि पूर्णकालिक डीजीपी क्यों नहीं और लगातार 5वें कार्यवाहक डीजीपी क्यों? इसके बारे में अगर आपकी अपनी कोई राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी बातचीत आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। ऐसे ही तमाम जरूरी मसलों के साथ जिनका आपकी जिंदगी से वास्ता है और जिसे अखबार और टीवी की दुनिया अभी नहीं दिखाएगी, हम आप तक ले आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।